फ्रेंड्स, जेपीएससी पीटी के सेकंड पेपर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक चैप्टर है ज्योग्राफी से, वो है झारखंड की प्रमुख नदियाँ। आज मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया है कि मैं उसके लिए क्वेश्चनायर लेके आई हूँ और आज से मेरा क्वेश्चनायर का सीरीज़ शुरू हो गया। और इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करते रहिए। पहले मेरे सारे जितने भी मैंने वीडियोज़ अपलोड किए उसको देखिए, उसके बाद समझिए उस वीडियो को और उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आप लगाएं, तब ज़्यादा फ़ायदा होगा। वैसे मैं बताते जाती हूँ। सबसे पहले देखते हैं सोन नदी। सोन नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि सोन नदी का उद्गम स्थल जो है वो अमरकंटक पर्वत है। अमरकंटक पर्वत जो है वहाँ से बेसिकली 3 नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। और 3 नदियों में एक है महानदी, दूसरी है नर्मदा और तीसरी है नॉर्थ ईस्ट साइड से जो निकलती है नदी है वो है सोन नदी। और सोन नदी की समझने की बात यह है कि सोन नदी जो है वो सिर्फ झारखंड में गढ़वा से बहती है। दूसरा है सोन नदी का बहाव किस जिले में है, सिर्फ गढ़वा में है। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है कि सोन जो नदी है कि उसकी सहायक नदी जो झारखंड में है वो है आपकी उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल बहुत इम्पॉर्टेंट नदी है क्योंकि उस पर जो डैम्स है, प्रोजेक्ट्स हैं और उसका जो बहाव क्षेत्र है, उसकी जो सहायक 2 और भी नदियां हैं जिसमें अमानत और औरंगा है, उसकी जो सहायक नदियों का जो कैचमेंट एरिया है, अपवाह क्षेत्र जो है, उसमें से आपको पलामू टाइगर रिजर्व जो है, बेतला नेशनल पार्क, सब उसी के आसपास है। तो इसलिए सोन नदी और उसकी सहायक नदी जो है उत्तरी कोयल, इसको समझना ज़रूरी है। तो सोन नदी जो है वो स्वतंत्र रूप से बहती है कहाँ पे, गढ़वा में। और गढ़वा में ही, ठीक है, एक हैदरनगर जगह है, वहाँ पे उत्तरी कोयल नदी उससे मिल जाती है। तो सोन की सहायक उत्तरी कोयल। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तरी कोयल नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, तो आप उसमें लिखेंगे सोन नदी, ठीक है। और सोन किसकी सहायक है, तो ये है गंगा की। गंगा में ये फतुहा के पास, पटना से पहले फतुहा के पास ये गंगा में दक्षिणी नदी है, दक्षिणवर्ती नदी है, ये जाके गंगा में मिल जाती है, ठीक है। अब एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिरण्यवाह किस नदी का दूसरा नाम है, तो ध्यान रखेंगे सोन नदी का ही दूसरा नाम जो है वो हिरण्यवाह नदी है, ठीक है। और सोन किसकी सहायक है, गंगा की। अब आते हैं दामोदर, जो कि सबसे बड़ी नदी है कहाँ की, करीब 292 किलोमीटर के आसपास इसकी झारखंड में जो है इसकी लंबाई है। सबसे महत्वपूर्ण नदी है झारखंड की दामोदर नदी। अब दामोदर का जो उद्गम स्थल है वो है छोटा नागपुर का पठार, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार तो काफ़ी फैला हुआ है, तो ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट से होता है। झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन है, दामोदर नदी। कौन सी नदी पश्चिम बंगाल जाकर हुगली में मिलती है, दामोदर। अब एक और कॉन्सेप्ट यहाँ समझते हैं कि दामोदर जो नदी है वो हुगली की सहायक नदी है। और हुगली किसकी सहायक नदी हो जाएगी, फिर गंगा की हो जाएगी, ठीक है। अब कौन कौन सी नदी दामोदर की सहायक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो जैसे ही आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप बताएंगे सबसे पहले जो नदी है वो है बराकर। बराकर में सबसे इम्पॉर्टेंट एक डैम है बराकर नदी पे। कोडरमा में एक डैम है जिसको कहते हैं तिलैया डैम, ये कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में है। मैं जब भी क्वेश्चन आंसर कराती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि आसपास की जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है वो भी मैं आपको देती चलूँ। उसके बाद कोनार डैम भी है, कोनार है सहायक नदी। बोकारो नदी है, ये भी सहायक नदी है। जमुनिया है और खुदिया है। ये जो 5 नदियां हैं ये कौन सी हैं, ये दामोदर की सहायक नदियां हैं। इनको आप याद कर लेंगे। खुदिया तो ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, 4 पूछा जाएगा। बराकर से आपको तिलैया डैम, कोनार से कोनार डैम, बोकारो से एक बोकारो में भी डैम है, और जमुनिया। ये 4 इम्पॉर्टेंट सहायक नदियां हैं किसकी, बराकर की। अब आते हैं धनबाद में। बराकर से कौन सी नदी मिलती है, धनबाद, जहाँ के बाद वो पश्चिम बंगाल में चली जाती है। तो धनबाद में जो नदी मिलती है बराकर से वो आपको होती है, वो जो नदी कहलाती है वो आपको है खुदिया नदी, ठीक है। अब दूसरे पेज पे चलते हैं। दूसरा पेज नहीं आ रहा है, अभी कुछ दिक्कत हो गई शायद। दूसरे पेज पे
आप थोड़ा सा वेट करेंगे। दूसरा पेज नहीं आ रहा है, कुछ एरर हो गया, तो मैं तुरंत दूसरा वीडियो अपलोड कर दूंगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए आप वीडियो देखते